एक हमारे सब्सक्राइबर दोस्त का यही डाउट था कि सर आप हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हो कि कब 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है एंड कब 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। इसका सिंपल आंसर यही है कि यार कब 25 क्वांटिटी चाहिए कब 100 क्वांटिटी चाहिए, ये थोड़ी सी एडवांस बात है। ठीक है, अभी लास्ट टाइम जो भी हमने डिस्कस करा था वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने ये दो रेंजेस मार्क करे थे। ठीक है, 23,400 की एक रेंज हो गई एंड 23,200 की एक रेंज हो गई, क्योंकि इस रेंज में बहुत देर से मार्केट अटका पड़ा था। ठीक है, तो इस रेंज के अंदर कोई भी ट्रेड मिलना मतलब क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी कम ही होने वाली है हमारे सक्सेस की। ठीक है, क्यों प्रोबेबिलिटी कम होने वाली है, हमारा सेटअप हमारी सिस्टम ट्रेंडिंग मार्केट को महत्व देती है एंड अगर कोई भी ट्रेड हमें इस रेंज में मिल रहा है तो डेफिनेटली उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने लगा तो हमारे रूल के हिसाब से तो इधर एक तो ट्रेड मिलना ही बंद हो गया। ठीक है, जैसे ही मार्केट ऊपर ट्रेड करने लगा है हमें ट्रेड मिला ही नहीं है। तो वही है, अभी तक हमने वो जो थॉट प्रोसेस रखी थी उसके उसके अलावा कुछ विपरीत काम नहीं करा है। ठीक है, अभी भी मार्केट 400 के ऊपर है एंड अभी भी मैंने जैसे सुबह कहा था 100 क्वांटिटीज का दिन आज का हो सकता है एंड उसके हिसाब से ही आज हम ट्रेड करेंगे। बट अभी आज का दिन ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, बड़े बड़े स्विंग बना रहा है, तो अभी हमें एक प्रॉपर स्विंग चाहिए तभी हम 100 क्वांटिटीज के साथ जाएंगे। अभी ये तो बात होगी कि यार आप पकड़ पा रहे हो कि मार्केट का मूड आज ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है, ये पकड़ना आने के बाद ही तो डिसीजन लोगे कि 100 क्वांटिटी जाना है या 25 क्वांटिटी जाना है। बाय एनी चांस यू आर वेरी बिगिनर, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड मेरे सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, तो मैं सिंपली एडवाइस वही करूंगा, सबसे पहले तो ग्राइंड करो 3 महीना। पैसा मतलब घर नहीं चलने वाला ट्रेडिंग से, मैं पहले ही बहुत कड़वी और बहुत सच्ची बात बोल रहा हूँ। पहले 6 मंथ ट्रेडिंग से घर चलाने के सपने मत देखना। अगर ट्रेडिंग से घर चला रहे हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करो, पहले 6 मंथ में ट्रेडिंग से घर नहीं चल सकता। अपने माता पिता से बताओ कि यार मैं 6 मंथ मेहनत करने वाला हूँ, बहुत दिन रात मेहनत करने वाला हूँ और कुछ सीखने वाला हूँ। ठीक है, पहले 6 मंथ तो आपके सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी से ही जाने चाहिए एक सिस्टम के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा मेरी सिस्टम फॉलो करो। ठीक है, कौन सी भी दुनिया के सिस्टम फॉलो करो, कौन सी भी हो, कौन से भी कैंडल का ब्रेकआउट, कौन सा भी एक आंकड़ा बताओ, 11:51। ठीक है, 11:51 की, सॉरी मतलब 11:50 की जो भी कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर एंट्री, उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस। इतनी भी फुद्दू सिस्टम होगी ना आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी भी सिस्टम हो, सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस सिस्टम के ऊपर आपको 25 क्वांटिटी के साथ एटलीस्ट 6 मंथ या 3 मंथ तो करना ही है। 3 मंथ प्रॉपरली एक ही क्वांटिटी के साथ, तब तो मनी मैनेजमेंट की बात ही नहीं आई भाई। मनी 25 से कम कैसे करोगे? ठीक है, 25 से कम तो तोड़ नहीं सकते ना इस क्वांटिटी को, तो मनी मैनेजमेंट की तो बात ही खत्म हो गई। तो पहले 6 मंथ स्ट्रिक्टली कौन सी भी स्ट्रेटेजी हो, आपको 25 या मिनिमम क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है। इंट्राडे पे ट्रेड कर रहे हो कोई भी स्टॉक्स के ऊपर तो डेफिनेटली बहुत ही कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना, जितने आपको कुछ मतलब आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा, आपको मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंट में 10 लाख रुपए है। ठीक है, दिन का अगर मैं 500 रुपए का भी लॉस करूंगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फॉर द 6 मंथ्स। ठीक है, कंटिन्यूसली 6 मंथ अगर रोज हर रोज 500 रुपए चले भी गए 6 मंथ के लिए, कितने रुपए चले जाएंगे आप मेरे? एक मंथ में अप्रोक्सीमेटली 20 ट्रेडिंग दिन होते हैं। ठीक है, तो 20 × 6 कर दो। ठीक है, 120 दिन हो गए टोटल, 120 × 500 कर दो, 1 2 एंड उसके ऊपर 3 0। ठीक है, 60,000 एवरी डे अगर लॉस करोगे 500 का, तभी भी 60,000 जाने वाला है किस में से? 10 लाख से। तो उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटीज करना। 6 मंथ एवरी दिन लॉस भी होना हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ऐसे वाले माइंडसेट के साथ आना एंड मिनिमम क्वांटिटीज के साथ 6 मंथ ट्रेड करना। ये तो बात होगी कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करने की। अभी आप ग्रो करना चाहते हो, अभी आप स्केल अप करना चाहते हो, फॉर्मूला सिंपल है। अगर आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से डिसीजन नहीं कर पा रहे हो आप, तो बहुत अच्छी बात है, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये प्राइस ना, ये सब कुछ माया है। ठीक है, ये बस आपको फंसाने की ही कोशिश करेगी, ये सच है ही नहीं। ठीक है, सच क्या है? जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है या आपको प्रॉफिट होता है या आपको लॉस होता है। ठीक है, यही सच है। ये प्राइजेस इज नथिंग बट फुगासी। ठीक है, ये माया ही है, आप समझ लो। तो सिंपल, अगर आप बिगिनर हो, एंड मैं तो रेकमेंड यही करूंगा, अगर 10 साल का भी एक्सपीरियंस आ गया ना आपको, खुद को बिगिनर ही मानना, बहुत अच्छी बात होती है वो। ठीक है, कभी मार्केट आपको फंसा नहीं पाएगा। अभी मनी मैनेजमेंट को भी हम मनी मैनेजमेंट जैसे मैंने कहा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट मतलब क्या कि यार फिक्स रूल नहीं है उसके कि यार कब क्वांटिटीज कम करनी चाहिए, कब क्वांटिटीज बढ़ानी चाहिए। तो उसको हम फिक्स कैसे करेंगे? सिंपल है,
25 क्वांटिटी के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आप 50 क्वांटिटी करना चाहते हो, ठीक है, आप 50 क्वांटिटी करना चालू कर दो, ठीक है, आपने 50 क्वांटिटी से नए सिस्टम, नए मनी मैनेजमेंट के हिसाब से 50 क्वांटिटी से ट्रेड करना चालू कर गया। अभी ये मत सोचना कि ऐसा कौन सा दिन होगा जिसमें मुझे साक्षात्कार होगा इस 50 का मैं 500 कर दूं, ठीक है, इसके ऊपर फोकस मत करना कभी भी। क्यों चाहिए भाई, 50 क्वांटिटी फिक्स करी है ना, 500 क्वांटिटी क्यों करनी है, नहीं करनी तो करना क्या है, क्वांटिटीज कम करना तो बहुत ज़्यादा बेटर है ना, क्वांटिटीज कम करना तो बहुत अच्छी बात है। तो कम कब करेंगे हम लोग, सिंपल रूल है, कंटिन्यूस 3 प्रॉफिट के बाद क्वांटिटीज कम करो, ठीक है। तो क्वांटिटीज बढ़ाने का कोई भी रूल मत रखना एज ए बिगिनर, क्वांटिटीज कम करने का रूल रखना, ठीक है। एंड जो भी क्वांटिटी आप फिक्स कर रहे हो, फिक्स मतलब 50 मतलब 50, ठीक है, 50 के साथ अगर फॉर एग्जाम्पल 5 कंटिन्यूसली आपके लॉसेस होते हैं तो उसके बाद डर के मारे 25 मत करना कृपया करके, ठीक है, ये बहुत गलत बात है। एक बार 50 पे कमिट कर दिया तो जब तक कंटिन्यूस 20 लॉसेस नहीं होते, कंटिन्यूस 20 लॉसेस, ठीक है, तब तक सोचना भी मत, आपके सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी मत डालना, आपके क्वांटिटीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क मत डालना। इस 50 क्वांटिटी के साथ कंटिन्यूस 20 लॉस लेने के बाद भी आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 50 क्वांटिटी के साथ 20 लॉस लेने जितना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए उससे भी ज्यादा होना चाहिए। 50 क्वांटिटी के साथ कितना लॉस होगा हमारा, 750 रुपीज का शायद लॉस होगा, 15, यस 750 रुपीज का हमें लॉस होता है, 15 रुपए का प्रीमियम का एसएल अगर आप पकड़ते हो तो, ठीक है। तो 750 इंटू 20 कर दो, कितना होता है, 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपके चले भी गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी दुनिया खत्म होगी, ठीक है। अकाउंट में अकाउंट में सिर्फ 20-25 हजार लेने के बाद 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 20-25 हजार रुपए ही है तो कृपया करके स्टॉक्स में ट्रेड करो, 2 या 3 स्टॉक्स के साथ ट्रेड करो। कंटिन्यूस 20 लॉस होने के बाद आपका दिमाग शांत रहना पड़ेगा, उसके बाद चालू होगी आपकी लर्निंग प्रोसेस। प्लीज बातों को समझो आप, ठीक है। 20 लॉस मतलब ये नहीं कह रहा कि ये कभी होगा नहीं, हो सकता है, अगर बहुत गलत सिस्टम है, एग्जीक्यूशन आपका प्रॉपर नहीं है, बिगिनर हो आप, कंटिन्यूस 20 लॉसेस हो सकता है, ठीक है। बट उसके बाद भी इतना बड़ा लॉस ना हो कि आपका सब कुछ बिक गया, घरदार बिक गया, आप सोच ही नहीं पा रहे, आप सोचने की क्षमता खो बैठे हो, आप अपनी बुद्धि खो बैठे हो, ठीक है। तो इतना ही लॉस लेना है एंड उसके हिसाब से ही कोई भी क्वांटिटी फिक्स करनी है। जैसे मैंने कहा था 50, तो अभी फर्क नहीं पड़ता कंटिन्यूस 5 लॉस हो या 10 लॉस हो यार, आप 50 क्वांटिटी से कम आओगी ही नहीं। एंड जब प्रॉफिट आ गया, कंटिन्यूसली 3 या 4 प्रॉफिट आ गए, तो डेफिनेटली 1 या 2 दिन क्वांटिटीज कम कर लो, उसके बाद फिर से बढ़ा लो, ठीक है। कंटिन्यूस 3 प्रॉफिट के बाद दो दिन क्वांटिटीज कम कर लो, उसके बाद फिर से बढ़ा लो, ठीक है। 3 कंटिन्यूस प्रॉफिट हुए, उसके बाद 25 क्वांटिटी के साथ भी कंटिन्यूस 2 प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो 25 ही रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक एक लॉस नहीं होता, जब तक 1-2 लॉसेस नहीं होते, तब तक मत बढ़ाओ क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज कम करने के ऊपर रूल करना, कोई भी रूल बनाना आपका जो भी फिक्स्ड होगा, ठीक है। ये भी एक फिक्स्ड रूल नहीं है यार, 3 प्रॉफिट के बाद क्वांटिटीज कम करनी है, 25 क्वांटिटीज करनी है, तो बढ़ानी कब है, फिर से 50 कब करनी है, आप वो खुद भी डिसाइड कर सकते हो, उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। 3 प्रॉफिट के बाद 2 दिन आप शांति से ट्रेड करो भाई, कंटिन्यूस 3 प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन शांति से ट्रेड करो। यूजुअली ऐसा होगा नहीं, कंटिन्यूस 3 प्रॉफिट तो हमारे सिस्टम में तो होते नहीं है, मार्केट हमेशा अलग अलग फेजेस से गुजरता है, तो यूजुअली आपका एक क्वांटिटी के साथ ही फिक्स्ड रहना बेटर होगा मेरे हिसाब से। बट बाय एनी चांस कभी अगर आ गए भाई ऐसे अच्छे दिन, तो कंटिन्यूस 3 प्रॉफिट होने लगे, तो उसके अगले 2 दिन यार शांति से कम क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करो ना। क्वांटिटीज बढ़ाने के ऊपर फोकस मत रखना, क्वांटिटीज कम करने के ऊपर फोकस रखना, ठीक है। एंड अभी आप कहोगे कि यार मैं 50 क्वांटिटी से 3 महीना ट्रेड कर चुका हूं, तो अभी मैं अगला स्टेप क्या करूं। कोई बात नहीं, जितना प्रॉफिट हुआ है ना, अभी फॉर एग्जाम्पल 50 क्वांटिटी के साथ आपने आपके कैपिटल के ऊपर, आपका कैपिटल था सपोज 25,000 है, तभी 50 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। 25,000 का फॉर एग्जाम्पल 40,000 कर दिया, मतलब क्या 15,000 रुपए आपने कमा दिए, ठीक है। तो जब तक अभी 100 क्वांटिटी आपको करनी है, 50 क्वांटिटी का फॉर्मूला है 25,000 चाहिए, बेसिक मैथ है यार, 100 क्वांटिटीज के लिए कितने रुपए लगेंगे, ठीक है, 50,000 लगेंगे, सिंपल है। तो 50,000 जब तक नहीं होते तब तक 100 मत करना,
क्वांटिटीज तभी बढ़ानी है जब आपके पास फंड्स है कंटिन्यूअस 20 लॉसेस झेलने के। इतना सिंपल फॉर्मूला बता दिया, कंटिन्यूअस 20 लॉसेस। कितने रुपए का लॉस रखना है प्रीमियम में? एक ट्रेड का 15 रुपए का लॉस। मैं तो वही रखता हूं। एंड या जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा 10 साल बाद यार ये 23,000 नहीं रहने वाला, 10 साल बाद ये यार 80-90 हजार होगा। ऑब्वियसली ना, 10 साल के बाद 23,000 का इंडेक्स 60,000 का भी हो सकता है। तब आपका 15 रुपए का एसएल नहीं काम करने वाला। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ाते रहो यार एसएल। 15 रुपए का 20 करो कुछ दिनों बाद, 20 रुपए का 25 रुपए करो कुछ सालों बाद, सॉरी दिनों बाद नहीं, कुछ सालों बाद। ठीक है, तो 15 रुपए का ही क्यों रखना है यार? मेरे हिसाब से वो सही है अभी के प्रीमियम के हिसाब से, अभी के इंडेक्स के वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो इतनी ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। बेसिक मैथ आ गया, 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स आ गया, एंड आपने आपके साइकोलॉजी के ऊपर काम करा, तो मनी मैनेजमेंट कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड भूल जाओ यार कब मार्केट हमें हिंट देगा। अभी अभी मेरा ही एग्जांपल ले लो, मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं आएगी ये बताने के लिए, क्योंकि यार मैंने सुबह ही ये मूव देखने के बाद क्या प्रेडिक्ट किया था कि यार आज एक अच्छा दिन हो सकता है, मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। ठीक है, मैं 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ। अभी बजे है 12 बजने के बाद डेफिनेटली मुझे अभी पूरा का पूरा वोलेटाइल मार्केट दिखने लगा है। ठीक है, तो ये क्या था? ये पूरा का पूरा भ्रम ही तो था ना, ये भ्रम ही तो था। भ्रम में डाल दिया मुझे मार्केट ने, कि पहले 1 घंटे में मार्केट ने मुझे ये बता दिया कि यार मैं ना आज तगड़ा ट्रेंडिंग मूव दे सकता हूँ। ठीक है, दे सकता हूँ, इसलिए मैंने वही ऐसे शब्द का इस्तेमाल मैं करता हूँ, दे सकता हूँ। इतना ही है मनी मैनेजमेंट बिगिनर्स के लिए। मैं अगर आपको मेरी जर्नल दिखाऊं, ये देखो ये मेरी जर्नल है। ठीक है, अभी ये जून मंथ है हमारा। ठीक है, जून 3। मैं आपको इसीलिए जर्नल दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा लगे कि यार मेरी सिस्टम है क्या। ठीक है, तो ये सिस्टम को झेलना आना पड़ेगा। कितने लॉसेस हुए जस्ट काउंट करना लॉसेस। 3 तारीख से ट्रेड करना चालू हो गया, मंडे हो गया, जून चालू हो गया हमारा। ठीक है, मई का भी दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 1 2 3, ये क्या हुआ था, कुछ गलती हुई थी क्या? अनएक्सपेक्टेड रैली इन प्रीमियम्स, ओके, बाय मिस्टेक एंटर्ड इनटू 2 ट्रेड्स। ठीक है, ये 22 का छोड़ दो। ठीक है, ये छोटा सा मिस्टेक हुआ था। ये 3 मेरे कंटिन्यूस लॉसेस हुए, 1 2 और 3। उसके बाद एक बड़ा प्रॉफिट आया। ठीक है, उसके बाद एक मीडियम लेवल का प्रॉफिट आया, उसके बाद एक लॉस, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, ये 25 क्वांटिटी के साथ ही पूरा खेल चल रहा है। कुछ कुछ गलती नहीं हुई है भाई, कुछ जिंदगी में कमी नहीं है। आप जस्ट सोचो, ये करंट मंथ का प्रॉफिट चल रहा है 3,413। कम प्रॉफिट है क्या 25 क्वांटिटी के साथ? 25 क्वांटिटी के साथ आप पंच कितना करते हो पैसे? 25 इंटू 100 या 150 का प्रीमियम ले लिया, 3,700, 5,000 पंच करते हो आप, इमेजिन कर लो। ठीक है, महंगे से भी महंगा प्रीमियम ले लिया, 250 क्वांटिटी का ले लिया या 200 रुपए का ले लिया, तो आपका 5,000 रुपए पंच होंगे। 5,000 रुपए पंच करने के बाद 3,400 रुपए इधर दिख रहे हैं आपको। अभी मंथ खत्म भी नहीं हुआ। ये कम रिटर्न अगर आपको लग रहा है तो सच में मुझे क्षमा करना, आप गलत हो, ये कम रिटर्न नहीं है। कंटिन्यूसली 25 क्वांटिटी के साथ हमारा कामकाज चल रहा है। ठीक है, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ यार कब 100 क्वांटिटी के साथ जाए, पर यार मार्केट को तो बताना चाहिए ना, मार्केट ने तो बताना चाहिए। मेरे चाहने से क्या होता है? मेरे चाहने से मार्केट थोड़ी काम करता है। बट आई होप अभी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जर्नल भी कैसे बनानी है इसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। बढ़िया, डेफिनेटली कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, कुछ इतना बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, बड़ी बात यह है कि यू आर लॉगिंग ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी ट्रेड। ठीक है, अगर मैंने ट्रेड लिया भी नहीं है फिर भी मैंने इधर लिखा है कि नो ट्रेड, तो मुझे जब भी मैं बैक टेस्ट करूंगा, जब भी मैं एनालाइज करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा मेरे सिस्टम के ऊपर, तो मुझे ये कन्विक्शन, यही चीज़ें तो कन्विक्शन देती है। अभी मेरी सिस्टम मुझे क्या कह रही है कि यार तेरे सिस्टम के हिसाब से कंटिन्यूअस 4 दिन विदाउट गेटिंग अ ट्रेड निकालने पड़ेंगे। तो अभी मुझे ये ऑलरेडी पता है, मेरे माइंड को ऑलरेडी पता है, तो मैं अगले बार जब भी ऐसा कुछ दौर आएगा तब मैं मुझे याद आएगा कि यार हाँ, जून मंथ में 2024 के ऐसे 4 दिन आए थे जिधर मुझे हाथ भी लगाने नहीं दिया मार्केट ने। तो कोई बात नहीं भाई, जैसे ये दिन कटने वाले हैं वो फ्यूचर वाले दिन भी कट ही जाएंगे ना। तो वही है यार, ये पूरे जर्नल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यार मैंने जर्नल बनाई, तो बहुत अच्छा कन्विक्शन बिल्ड होता है। एंड यही है मेहनत ट्रेडिंग की, और कुछ मेहनत नहीं है। एंड वही है, ये अगर आप नहीं कर रहे हो तो रियली सॉरी टू से, आप उन 1% में नहीं आ पाओगे। ठीक है, एंड 10% में भी नहीं आना है आपको। एफ कर रहे हो ना, तो 90% ट्रेडर्स लूज करते हैं मनी, तो 10% से प्रॉफिट करते हैं। तो इसके अंदर भी एक छुपी हुई स्टैट ये है, इन 10% में से भी मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का प्रॉफिट बहुत कम है, इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पा रहे। ठीक है,
एक्चुअल में 2 या 3% ही सिर्फ कमा रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा कमा रहे हैं। कमा रहे का डेफिनेशन वही है कि यार घर घर चल रहा है उनका, ठीक है। अगर घर चलाना है एफएनओ करके 2 या 3% में आना है, तो यार ये चीज़ें तो करनी पड़ेगी। ये चीज़ें करने के बाद भी अभी मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहा कि यार मेरा घर चलता है एफएनओ से, बट अगर आपको चलाना है तो ये तो करना पड़ेगा यार। ऑप्शन तो मुझे तो नहीं लग रहा, अगर आपके पास बेटर ऑप्शन है तो मुझे बताना, मैं सीखने के लिए हमेशा रेडी रहूँगा। बट डेफिनेटली ये पूरे जर्नल ने मुझे बहुत हेल्प करी है। एंड यार नोटबुक में भी मैं लिखता हूँ अच्छी खासी बड़ी चीज़ें, मेजर अगर कुछ डिसीजन लेना होगा या समथिंग लाइक दैट तो